दोस्तों, प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री को लेकर लगातार खबरें हमने आपको दिखाई हैं और उनकी पुष्टि अब धीरे धीरे होती चली जा रही है। एक और बड़ी खबर हम आपको प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई बताने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जब कांग्रेस में आ रहे हैं तो कांग्रेस में खलबली मची हुई है। यूं तो कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हों या इसके अलावा 2024 की तैयारियां हों, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के चुनाव भी हैं, साथ ही साथ गुजरात का चुनाव भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधे टक्कर होती है। गुजरात और हिमाचल जैसी जगह पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने एंट्री कर ली है और कांग्रेस यहां पर भी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां जहां भी आम आदमी पार्टी गई है वहां पर उसने कांग्रेस के गढ़ को हिला दिया है और कांग्रेस की जगह ले ली है। यानी बीजेपी से असंतुष्ट जितने भी मतदाता होते हैं वो आम आदमी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के बनिस्बत अपनी पहली पसंद मानते हैं। प्रशांत किशोर को पार्टी में लाने की जब बातें चल रही हैं तो इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि वो नेता जो बड़े नेता कहलाते हैं कांग्रेस में, जिनके रहते कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, उन नेताओं का क्या होगा? यह बहुत वाजिब और बड़ा गंभीर सवाल है। ऐसे में अगर बयानों को देखें तो आप पाएंगे कि कुछ नेता हैं जो प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर परेशान चल रहे हैं। और ये जो देर लग रही है डिसीजन लेने में, इसकी बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं सभी नेताओं को साथ रखने की एक जद्दोजहद भी दिखाई पड़ती है। अल्टीमेटली सोनिया गांधी को यह फैसला लेना है कि प्रशांत किशोर आएंगे और प्रशांत किशोर किन शर्तों पर आएंगे, साथ ही साथ उनका पद क्या होगा, कितनी बड़ी भूमिका में वो यहां पर आने वाले हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जो शर्त रखी है उसको भी ध्यान रखना होगा। इसके बारे में हमने डिटेल में आपको पहले ही बताया कि प्रशांत किशोर कह चुके हैं फ्री हैंड चाहिए, यानी मेरे काम में कोई दखल नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी के डिसीजंस में कोई दखल ना करे, सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे। और सोनिया जी के सलाहकार बहुत सारे हैं। ऐसे में दो बड़े रणनीतिकार जो प्रशांत किशोर जिस जगह पर आ रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए कांग्रेस में वहां पर ऑलरेडी 2 बड़े रणनीतिकार रहे हैं। यूं तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं, लेकिन 2 नेता जो मध्य प्रदेश से हैं उनके नाम है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। कमलनाथ एक ऐसे नेता रहे जिनके नेतृत्व में पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, लेकिन सरकार मध्यावधि में ही गिर गई और फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फिर भी कमलनाथ ने खुद को साबित किया। उनके मैनेजमेंट को सभी जानते हैं, मानते हैं, लेकिन कमलनाथ भी एक फेलियर साबित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर शिवराज सिंह किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में बुलडोजर चलवा रहे हैं, उनके अंदाज में भाषण देते दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के हाथ में अब भी कमान है, वो वहां पर सर्वमान्य नेता और दूसरे बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह। पहले 3 नेता हुआ करते थे, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं, तो 3 धड़ों में बटी हुई थी कांग्रेस मध्य प्रदेश में। लेकिन ये जो 2 धड़े हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दोनों बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। पहले कमलनाथ के बयान पर गौर करते हैं। उनका कहना है कोई आए कोई जाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, कांग्रेस किसी पर निर्भर नहीं है। यह बयान बहुत कुछ कहता है। इस बयान से स्पष्ट होता है कि कमलनाथ प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने से बहुत खुश नहीं है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां और रणनीतिकार की भूमिका में एकदम कटौती हो जाएगी। जिस फ्री हैंड की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उसके बाद में कमलनाथ जैसे नेताओं की भी यहां एक नहीं चलनी है। दिग्विजय सिंह कहते हैं रणनीति अच्छी है, अच्छी रणनीति बनाते हैं, कई चुनावों का अनुभव रख चुके हैं, हालांकि कई पार्टियों से उनके संपर्क और संबंध हैं। यही शर्त कांग्रेस की तरफ से रखी गई। कांग्रेस आला कमान ने भी इसको वाजिब शर्त माना है। सवाल क्या उठाया दिग्विजय सिंह ने कि आप टीएमसी के साथ भी हैं, आप टीआरएस के साथ भी हैं, आप देश के तमाम राजनीतिक दलों को सलाह मशविरा दे चुके हैं, उनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं एक रणनीतिकार के तौर पर। अगर आप कांग्रेस में आएंगे तो इन संबंधों का क्या होगा? इससे संशय पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। तो कांग्रेस में जब प्रशांत किशोर की एंट्री होगी तब इन नेताओं का क्या होगा? निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा और वास्ट प्लान बना रखा है। हमने इस प्लान 370 के बारे में भी आपको सबसे पहले बताया है। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें कि किस प्लान 370 के जरिए कांग्रेस की नैया पार लगाने में जुटे हुए हैं पीके। प्रशांत किशोर का यह प्लान है कि उन सीटों पर फोकस करिए जहां पर कांग्रेस सीधी टक्कर दे सकती है, कांग्रेस मजबूत है, और बाकी ध्यान लगाइए गठबंधन पर। टीआरएस से मुलाकात हो रही है, ममता बनर्जी से संपर्क में रहे हैं, शरद पवार कह चुके हैं अगर कोई मोर्चा बनेगा तो उसकी अगुवाई कांग्रेस ही कर सकती है। अब देखिए यहां पर ट्विस्ट है,
अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में आते हैं तो ये तय मानिए कि कांग्रेस के साथ में कई बड़े दल आएंगे। यूं भी यूपीए के साथ में ही कांग्रेस ने पिछला चुनाव लड़ा था और ये जो यूपीए गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाला, इसमें हो सकता है प्री पोल अलायंस में प्रशांत किशोर काफी अहम भूमिका निभाएं, लेकिन यहां पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का पत्ता भी कट हो सकता है। कम से कम उनकी रणनीति या उनकी बातों के चलने का जो सिलसिला था उस पर लगाम लग सकती है और ऐसे में कई बड़े नेताओं में कांग्रेस में नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। लगातार प्रशांत किशोर से जुड़े तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।